बड़ी धूमधाम से करुणा और देव अपने छोटे बेटे नितेश की शादी गरीब शगुन से करवाकर उसे बड़े बंगले की बहू बनाकर ले आते हैं। पूरे बंगले में एक्सपेंसिव लाइट और फूलों से सजावट हो रखी थी। शगुन घर आ गया है, चलो सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं। जी, तभी एक नौकर ने आकर दरवाजा खोला। बंगले के चौखट तक गुलाब के फूल बिछे हुए थे। आओ छोटी बहू, इन फूलों पर चलकर आगे आओ। शगुन फूलों पर चलते हुए आगे बढ़ती है। शगुन की आंखें बड़े बंगले को देखकर ठहर सी गई। मैंने तो कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी थी कि मैं इतने बड़े बंगले की बहू बनूंगी और कोई मेरा इस तरह से स्वागत करवाएगा। शगुन खुशी भरे मन से चौखट पर आकर खड़ी हो जाती है, जहां आरती की थाली लेकर कनिका खड़ी थी। उसके चेहरे पर ईर्ष्या साफ साफ दिख रहा था। झूठी मुस्कुराहट दिखाते हुए कनिका ने आरती उतारी। बहुत बहुत मुबारक हो देवरानी जी, अब तुम इतने बड़े बंगले की छोटी बहू बन गई हो। वैसे तुमने आज से पहले इतना बड़ा बंगला तो कभी देखा भी नहीं होगा। ऐसा कहते हुए कनिका शगुन को नीचा दिखाती है। फिर भी शगुन सहजता से जवाब देती है, जी दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने आज से पहले इतना बड़ा बंगला कभी नहीं देखा था। ये तो मेरा सौभाग्य है जो माँ जी ने मुझ जैसी गरीब लड़की को इतने बड़े बंगले की छोटी बहू बनने के लिए चुना। छोटी बहू, आज के बाद फिर से कभी खुद को गरीब मत कहना, क्योंकि अब से तुम इस बड़े बंगले की छोटी बहू हो और बहुएं लक्ष्मी का रूप होती हैं जो घर को आबाद रखती हैं। मम्मी जी, ट्रूली सेड, शगुन हमारे परिवार में आना डिजर्व नहीं करती थी। अगर इसकी जगह आप मेरी पसंद की पल्लवी को इस बड़े बंगले की छोटी बहू बनाकर लाती तो वो इतना दहेज लाती कि इस बड़े बंगले में रखने की जगह भी कम पड़ जाती। बुरा मत मानिएगा, लेकिन शगुन के माता पिता ने दहेज में देवर जी को एक चांदी का सिक्का भी नहीं चढ़ाया और शादी भी इतनी सस्ती करी है। स्वागत भी कितने सिंपल तरीके से करवाया था, जबकि हम तो अपनी तरफ से गाजे बाजे के साथ बारात लेकर गए थे। कम से कम थोड़ी अच्छे से व्यवस्था तो कर लेते। जब दहेज में कुछ दिया नहीं तो मेरा तो मानना है रिश्ता बराबरी वाले में जोड़ना चाहिए। अब मुझे ही ले लीजिए, जब मैं इस बड़े बंगले की बहू बनकर आई थी तो कितना सारा दहेज लेकर आई थी। कनिका शगुन के गरीब होने के चलते उसे नीचा दिखाते हुए खुद के अमीर होने का शो ऑफ करके दिखाती है। कनिका भाभी, माना कि आप रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन इंसान को सबसे पहले बिहेवियर से अच्छा होना चाहिए। सही कहा तूने जानवी बेटा, कभी भी इंसान का अच्छा आचरण देखना चाहिए। अमीरी गरीबी मायने नहीं रखती। और वैसे भी मुझे अपनी बड़े बंगले के लिए ऐसी बहू चाहिए थी जो इस घर की जिम्मेदारियों को लेकर चले। कल को मेरे घर में कोई मेहमान आ जाए तो उनका आदर भाव करने से जीना चुराए। करुणा ये बात कनिका को सुनाकर कहती है, क्योंकि बड़े बंगले की बहू बनकर भी उसने आज तक किसी जिम्मेदारी को समझा ही नहीं था। हाउ डेयर दिस मम्मी जी, मुझे इस दो कौड़ी की गरीब देवरानी के आगे नीचा कैसे दिखा सकती हैं? करुणा जी, अब बच्चों को कमरे में भेज दीजिए, इतना लंबा सफर तय करके आए हैं। हाँ जी, नितेश बहू को कमरे में ले जा, आराम कर लेगी बहू। जी मम्मी, आइए शगुन जी। कुछ ही देर में नितेश शगुन को कमरे में लेकर आता है। कमरे के अंदर सारी सहूलियत की चीज लगी थी। एक्सपेंसिव फूलों और मोमबत्ती से सजावट हो रखी थी। आई होप कि आपको कमरा पसंद आया होगा। जी, कमरा अच्छा है। केवल कमरा अच्छा है और मैं? शगुन ने प्यार से नितेश की आंखों में देखा। उसकी आंखों में खुशी के साथ साथ शर्म झलक रही थी। जी, आप भी बहुत अच्छे हैं। सब लोग बहुत अच्छे हैं नितेश जी। थैंक यू सो मच, मुझ जैसी गरीब लड़की को पसंद करके मेरा हाथ थामने के लिए और मुझे इतना सुंदर परिवार देने के लिए। पता है, मेरा मिट्टी का घर द्वार था। मैं हमेशा यही मंशा करती थी कि मेरी ऐसे परिवार में शादी हो जिनका पक्का घर हो। कहाँ पता था कि ईश्वर मांगने से कहीं बढ़कर मनचाहा इतने बड़े बंगले का ससुराल देंगे। तो फिर राज करो, तुम इतने बड़े बंगले की बहू हो। वैसे मैंने तुम्हारे लिए कबर्ड खाली कर दिया है, तुम उसमें अपने कपड़े सेट कर लेना। बाकी मैं बेड के राइट साइड कंफर्टेबल रहता हूँ सोने में, लेकिन तुम चाहो तो सो सकती हो। जी ठीक है, मैं कपड़े जचा लेती हूँ। शगुन अलमारी में अपने कपड़े लगा लेती है। अगले दिन शगुन अपनी पहली रसोई में खाना बनाकर परोसती है। आज तो पूरा डाइनिंग खाने से भर गया है। क्यों भाई लल्लू बिरजू, आज खाने में इतनी वैरायटी कैसे बनाई है? बड़े साहब, आज खाना हमने नहीं बल्कि छोटी भाऊजी ने बनाया है सब कुछ। ये सुनकर कनिका जलन करते हुए सब्जी के बाउल को दूर कर देती है। बिरजू, जाओ जाकर मेरे लिए सैलेड बनाकर लाओ। क्यों कनिका दीदी, आप खाना नहीं खाएंगी? मैंने सारी चीज आपकी पसंद की बनाई है, दाल मखनी, मिक्स वेज और मटर पुलाव। आई एम सॉरी देवरानी जी, मैं डाइटिंग पर चल रही हूँ, इसीलिए इतना ऑयली खाना नहीं खा सकती हूँ। पर दीदी, मैंने बड़े प्यार से बनाया, थोड़ा सा चख तो लीजिए। कनिका, थोड़ा सा टेस्ट कर लो, शगुन का भी दिल रह जाएगा। अथर्व, एक काम करो, मेरे हिस्से का भी तुम खा लो। ये सब कुछ देखने में कितना ज्यादा तेल में तरतर और मैसी मैसी लग रहा है।
बहू शगुन ने इतना भी ज्यादा तेल नहीं डाला और सब्जी में स्वाद तेल से ही उतरता है। करुणा को शगुन की तारीफ करते देख कनिका मन ही मन चिढ़ने लगती है। इस गरीब जादी को अभी इस बड़े बंगले की बहू बने एक दिन भी नहीं हुआ और मम्मी जी अभी से इसका सपोर्ट करके ऐसे दिखा रही हैं जैसे मैं तो इस घर में हूं ही नहीं। ऐसे तो मेरी वैल्यू सबकी नजर में 0 हो जाएगी। कूल डाउन कनिका, कूल डाउन। कनिका सबके आगे शगुन के साथ नॉर्मल बर्ताव करके दिखाते हुए खुद से खाना लेकर सर्व करती है। वैसे तेल थोड़ा ज्यादा है लेकिन खाने का टेक्सचर देखकर काफी अच्छा टेस्ट लग रहा है। मेरी प्यारी देवरानी ने इतने प्यार से बनाया है तो चखना तो बनता है। कनिका का अपने साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव देखकर शगुन के चेहरे पर खुशी की झलक आ जाती है। जेठानी जी, खाना कैसा बना है? शगुन, खाना काफी डिलिशियस बना और नमक मिर्च मसाले भी बिल्कुल इक्वल डाला है। वैसे मैंने तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं खरीदा था। मेरा ये नेक पीस तुम रख लो, तुम पर प्यारा लगेगा। जेठानी जी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपने मेरा बनाया हुआ खाना खाकर मेरा मन रख लिया, मैं इसी में खुश हूँ। अरे ऐसे कैसे, तुमने इतना अच्छा खाना बनाया, नेक देना तो बनता है। चलो पहन लो, मैं पहनाती हूँ। बहू, तुम दोनों देवरानी जेठानी के बीच में मेल मिलाप देखकर अब मुझे तसल्ली है कि जब इस घर में तुम्हारी नंद की शादी होगी तो तुम दोनों सब कुछ अच्छे से संभाल लोगी। मम्मी जी डोंट वरी, हम मिलकर सब मैनेज कर लेंगे। वैसे भी मेरे लिए तो ये बड़े बंगले की ससुराल की दूसरी शादी होगी, पर शगुन के लिए बड़े बंगले के ससुराल की पहली शादी होगी। चलो इस बार तुम्हें भी देखने को मिलेगा देवरानी जी की बड़े बंगले की शादी कितने ठाट बाट से होती है। ऐसे बोलते हुए कनिका शगुन को दोबारा से नीचा दिखाती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। अब जानवी का रिश्ता भी अच्छे घर में लग जाता है। करुणा बहन जी, शादी के लिए इस महीने की 28 तारीख सबसे शुभ है। मम्मी जी, पंडित जी ने शादी की डेट कुछ ज्यादा जल्दी की नहीं निकाल दी। इतने शॉर्ट टाइम में हम शादी की सारी प्रिपरेशन कैसे करेंगे? कम से कम 1-2 महीने का गैप तो होना चाहिए। कार्ड छपवाने में, ड्रेस डिसाइड करने में भी तो टाइम लगता है। पर कनिका दीदी, पंडित जी ने शादी के लिए जो तिथि निकाली उसमें लगभग आज से 20-25 दिन का समय। इतने में तो शादी की सारी तैयारी, खरीदारी भी हो जाएगी, कार्ड भी बन जाएंगे। आजकल तो कार्ड 1 से 2 दिन में छप जाते, तो फिर शुभ काम में देरी क्यों करना? देवरानी जी, तुमने आज से पहले बड़े घरों की शादियां देखी भी हैं। अरे सिर्फ शॉपिंग का थोड़ी देखना है। शादी में सैकड़ों रिश्तेदार आएंगे, उनके ठहरने और रहने की व्यवस्था भी तो करनी है। ये तुम्हारी फैमिली की तरह गरीबों वाली शादी नहीं है, बड़े बंगले की शादी है। करुणा, 28 तारीख इस महीने की आखिरी शुभ तारीख है। इसके बाद अगले 2 महीने तक शादी का कोई शुभ लगन नहीं है। करुणा जी, 2 महीने तक लड़के वाले इंतजार नहीं करेंगे क्योंकि उनकी शादी की जल्दी है। शादी के लिए इसी तारीख को फिक्स करते हैं। पंडित जी, आप इसी तारीख को शादी के लिए पक्की कर दीजिए। पंडित जी उसी तारीख को शादी के लिए तय कर देते हैं। कुछ दिनों बाद से शादी की तैयारी शुरू होने लगती है। अपने बड़े बंगले वाले ससुराल की पहली शादी देखने के लिए शगुन बहुत ही ज्यादा उत्साहित थी, जबकि कनिका अपने में ही लगी हुई थी। मम्मी जी, मैंने तो जानवी की शादी में पहनने के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव सा लहंगा देखा है। बारात के टाइम वही डालूंगी। बाकी हल्दी मेहंदी संगीत के फंक्शन के लिए अभी ड्रेस सेलेक्ट करना बाकी है। फिर ड्रेस की मैच की ज्वेलरी भी तो लेना है। वैसे जानवी, अपने ब्राइडल की बुकिंग तो करवा ली है? नहीं भाभी, मैंने ब्राइडल की बुकिंग नहीं की है। चलो कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें यही सजेशन दूंगी, तुम विस्ता ब्यूटी पार्लर से ही अपना ब्राइडल करवाना। बहुत ही प्यारा लुक देती है कि सब देखते रह जाएंगे। उसकी ब्राइडल का खर्चा भी ज्यादा कॉस्टली नहीं है, बस 2 लाख का पैकेज पड़ेगा और अच्छे तरीके से प्री वेडिंग शूट करोगी तो 3-4 लाख में हो जाएगा। लाइफ टाइम के लिए मेमोरी बन जाएगी। जेठानी जी, मेरे हिसाब से 2 लाख रुपए ब्राइडल मेकअप के लिए खर्च करना उचित नहीं है। जानवी, जहाँ से मैंने अपना ब्राइडल मेकअप करवाया था उन्होंने 10,000 में पूरा पैकेज किया था। जब कम पैसे में सेम ब्राइडल मेकअप हो सकता है तो ज्यादा पैसे क्यों लगाना? देवरानी जी, वो तो शादी वाले दिन ही दिख रहा था कितना चीप मेकअप किया था। 1% भी ग्लो नहीं दिख रहा था। मेकअप भी अच्छे से फिक्स नहीं किया था। पर कनिका भाभी, जहां तक मैंने छोटी भाभी को शादी वाले दिन देखा था, उनके चेहरे पर ब्राइड का अच्छा निखार था। और वैसे भी मुझे ज्यादा हैवी मेकअप पसंद नहीं है। मैं वहीं से मेकअप करवाऊंगी जहां से शगुन भाभी ने करवाया था। जानवी को अपनी बात काटते देखकर कनिका शगुन से जेलस होने लगती है। फाइन, जैसा तुम्हें ठीक लगे जानवी। मैंने तो जस्ट तुम्हें ऑप्शन दिया था, बाकी तुम्हारी मर्जी, जहां से मेकअप करवाना हो करवा लो। इतने में नितेश शादी के लिए छपवाने के लिए कुछ कार्ड डिजाइन लेकर आता है। मम्मी, ये शादी के कार्ड के कुछ डिजाइन हैं, आप सिलेक्ट करके बता दीजिए कौन सा छपवाना है। कार्ड तो सारे ही देखने में अच्छे लग रहे हैं। बड़ी बहू, छोटी बहू, पसंद करो कौन सा कार्ड अच्छा लगेगा। मम्मी जी, इसमें डिसाइड क्या करना, अभी तक हमारे बड़े बंगले की शादी में हमेशा से ही यही वाला कार्ड छपा है और ये रॉयल लुक भी देता है। कार्ड बांटने जाते वक्त लोगों को भी पता चलेगा कि बड़े बंगले का कार्ड आया है।
माँ जी, मुझे तो ये लाल वाला कार्ड काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि लाल रंग शादी के कार्ड में सबसे ज्यादा चलता है और ये शुभ होता है। शगुन के चुने गए शादी के कार्ड को देखकर कनिका उसका सबके आगे उपहास बनाती है। देवरानी जी, ये रेड कलर का कार्ड देखने में कितना चीप लग रहा है, थोड़ा तो कलर कॉम्बिनेशन देख लेती। अब तुम बड़े बंगले की बहू हो और हमारे यहाँ शादी के कार्ड फैंसी कलर में चलते हैं। इतने सस्ते कार्ड अगर हम रिश्तेदारों में भेजेंगे तो हमारी कितनी इंसल्ट होगी। गलती तुम्हारी नहीं है, तुम पहली बार बड़े बंगले की शादी देख रही हो। कनिका की बातों पर शगुन असहज दिखने लगती है। जेठानी जी, आप सही कह रही हैं, आप वाला शादी का कार्ड अच्छा लग रहा है। नितेश जी, आप यही छपवा लीजिए। अपने लिए कनिका का खट्टा बर्ताव शगुन को साफ साफ दिख रहा था, लेकिन वो शादी वाले घर की खुशी को खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए कनिका की पसंद को आगे रखती है। घर के नौकर चाकर शादी के लिए पूरे बंगले की साफ सफाई में लग जाते हैं। बिरजू भैया, लल्लू भैया, जितने भी गेस्ट रूम बंद हैं, उन सभी को खोलकर अच्छे से सफाई कर दीजिएगा, सभी में मेहमान ठहरेंगे। छोटी भौजाई जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सारे कमरे को अच्छे से चमका देंगे। छोटी मालकिन की शादी जो है। यदि मेरी जरूरत लगे तो मुझे बता दीजिएगा। तभी कनिका वहां से गुजरते हुए शगुन को इस तरह से नौकरों के साथ हंसते बोलते देखकर दामन चलाती है। देवरानी जी, तुम बार बार भूल क्यों जाती हो? तुम इस बड़े बंगले की बहू हो। इन नौकर चाकर के साथ ज्यादा घुला मिला मत करो। और ये कैसी थर्ड क्लास की साड़ी पहन रखी है तुमने? शादी के बाद बड़े बंगले में तुम्हारी पहली शादी है, रिश्तेदार घर में आएंगे तो सबसे ज्यादा तुम्हें देखेंगे तो क्या सोचेंगे? कनिका जानबूझकर शगुन के पहनावे पर कमेंट पास करती है ताकि उसे नीचा दिखा सके। पर जेठानी जी, इस साड़ी में क्या खराबी है? ये साड़ी माँ ने बहुत प्यार से सहेज कर दिया था, इसीलिए मैंने सोचा कि आज पहन लूं। शगुन, तुम अपने मायके से मिली साड़ी ना पहनो, वही अच्छा है। आओ मेरे साथ। कनिका शगुन को अपने साथ अपने ड्रेसिंग रूम में लेकर आती है और वहां रखी सारी कपड़ों की अलमारी को खोल देती है, जिसमें काफी ज्यादा एक्सपेंसिव साड़ियां, लहंगे, गाउन, सूट सब लगा था। अपने कपड़े दिखाकर कनिका केवल अपनी अमीरी का शो ऑफ करके दिखाना चाहती थी। देख लो, तुम्हें इनमें से जो भी कलेक्शन पसंद हो, सूट, साड़ी, गाउन, तुम बेझिझक ले लो, बट प्लीज शादी खत्म होने तक अपने मायके से मिला डाउन मार्केट कुछ भी मत पहनना ताकि हमारी इंसल्ट ना हो। इस पर शगुन अपने दर्द को समेट नहीं पाती, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अब देख क्या रही हो, ले लो। इतने में करुणा शगुन को ढूंढते हुए कमरे में आती है। छोटी बहू, तुम यहाँ हो, शादी की खरीदारी के लिए चलना है। हाँ जाओ, अपने मनपसंद से कपड़े ले लेना। मम्मी जी, नए कपड़े खरीदने की आवश्यकता नहीं है। माँ ने मुझे बहुत ही भारी भारी सुंदर सुंदर साड़ी दे रखी है, मैं उसी में से डाल लूंगी कोई साड़ी। देवरानी जी, जहाँ तक मुझे याद है तुमने वो चारों साड़ी अपनी रिसेप्शन, मुंह दिखाई, पहली रसोई में पहन चुकी हो। अब उन्हीं साड़ियों को शादी में रिपीट पहनोगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि बड़े बंगले की बहू ने छोटी बहू को नए कपड़े भी नहीं खरीदवाए। छोटी बहू, तेरी जेठानी बिल्कुल सही कह रही है। शादी में मेहमान सबसे ज्यादा घर की बहू का ही पहनावा देखते हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू फीकी दिखे। और वैसे भी छोटी भाभी, शादी के बाद तो आपकी बड़े बंगले में पहली शादी होने जा रही है, तो आपको तो सबसे अच्छा लगना बनता है और मैं नहीं चाहती कि मेरी प्यारी शगुन भाभी किसी से कम सुंदर लगे। कुछ ही देर में करुणा अपनी बहू और बेटी को शादी की शॉपिंग के लिए बहुत ही महंगे से मॉल में लेकर आती। तभी कनिका एक डमी पर वेस्टर्न ड्रेस लगा देखती है। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। जानवी, देखो ये हल्दी कलर का ड्रेस तुम पर बहुत ज्यादा सूट करेगा, हल्दी फंक्शन के लिए तुम यही ले लो। भाभी, मुझको ये ड्रेस कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि शगुन भाभी ने मेरे लिए स्पेशल हल्दी पर पहनने के लिए शरारा सूट बनाया है और मैं वही पहनूंगी। इस दो कौड़ी की गरीब जाति में कुछ ज्यादा ही हुनर है, कुछ ज्यादा ही चहीती बन रही है। मैंने भी ना इसकी इमेज खराब करके नहीं दिखा दिया ना तो मेरा नाम भी कनिका नहीं। पूरी शादी में इसी की पसंद चल रही है। चलो कनिका बहू, शगुन बहू, चलकर अपने अपने लिए कपड़े देख लो। जी मम्मी जी। अब चारों एक साथ साड़ी देखने आती है। भाई साहब, शादी के लिए थोड़ी बढ़िया कामदार भारी साड़ियाँ दिखाइए। जी माता जी, ये देखिए, आजकल ऐसी साड़ियाँ शादी में पहनने के लिए सबसे ज्यादा खरीदी जाती है। पूरे पर जरीदार कढ़ाई है, बहुत ही बढ़िया प्लेट बनेंगी। कनिका बहू, शगुन बहू, तुम दोनों में से किसी को ये साड़ी पसंद है? कनिका झूठा दिखावा करते हुए साड़ी को रिजेक्ट कर देती है। मम्मी जी, मुझे तो ये साड़ी बिल्कुल भी कुछ खास नहीं लगी। माँ जी, मुझे ये साड़ी पसंद है, इसकी कढ़ाई का काम बहुत ही प्यारा है। भाभी, अगर ट्राई करना हो तो ट्राई करके देख लीजिए, सामने चेंजिंग रूम है। जी ठीक है, मैं अभी आई। कुछ देर में शगुन उस साड़ी को पहन कर आती है। मम्मी जी, जानवी, कैसी लग रही है ये साड़ी मुझ पर? भाभी, ये साड़ी आप पर कितनी ज्यादा खिल रही है, लगता है मेरी पूरी शादी में आप ही छाने वाली हैं। सच में बहू, ये रंग तुझ पर काफी जच रहा है। शगुन पर उस साड़ी को अच्छा लगते देखकर कनिका जलन करने लगती है। भैया, मुझे सेम डिजाइनर सेम कलर की साड़ी चाहिए जैसी मेरी देवरानी ने पहनी है।
पर मैडम जी, आपको तो वो साड़ी पसंद नहीं थी। मैंने तुमसे जितना कहा है ना उतना करो, मुझे सेम उसी कलेक्शन की साड़ी चाहिए। सॉरी मैडम, उसमें की और साड़ी स्टॉक में नहीं है, वो एक ही पीस थी। मैं आपको दूसरी साड़ियाँ दिखा देता हूँ। मुझे दूसरी साड़ी नहीं चाहिए, मुझे डिट्टो वही साड़ी चाहिए। कनिका को साड़ी वाले पर गुस्से से बर्ताव करते देख मॉल में और भी लोग जो कि शॉपिंग कर रहे थे आंखें जमा कर उसे देखने लगते हैं। कनिका बहू, ये क्या सलीका है बात करने का? अभी तुमने खुद वो साड़ी ना पसंद की थी, अब तुम्हें वही चाहिए? मम्मी जी, जरूरी तो नहीं कि एक बार देखने के साथ ही कुछ भी पसंद ना आए। कोई बात नहीं माँ जी, अगर जेठानी जी को ये साड़ी पसंद है तो ये उन्हें ले लेने दीजिए, मैं दूसरी ले लूंगी। कनिका की खुशी की खातिर शगुन अपने पसंद की साड़ी उसे दे देती है। धीरे धीरे बड़े बंगले में मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। देव जी, अभी तक हलवाई नहीं आए, सारे के सारे मेहमान आ चुके हैं, अब क्या होगा? करुणा जी, मैंने नितेश अथर्व को दूसरा हलवाई लाने के लिए भेजा है, चिंता मत कीजिए। इतने में मुरझाया हुआ मुंह लेकर दोनों आ जाते। अथर्व जी, हलवाई वाले कहाँ हैं? आप तो हलवाई लाने गए थे। कनिका हलवाई को ही लाने गए थे, लेकिन शादी के सीजन की वजह से एक भी हलवाई खाली नहीं है। सारे हलवाई किसी न किसी शादी में बुक है। फिर अब इतने सारे मेहमानों का खाना कौन बनाएगा? क्योंकि मुझसे तो नहीं बनने वाला खाना। इतने बड़े बंगले की शादी थी, आप लोगों ने सस्ते के चक्कर में पता नहीं कैसा हलवाई बुक किया था कि आए नहीं। कनिका बहू, हमें भी क्या पता था कि ऐन मौके पर हलवाई भी आने से मुकर जाएंगे। पूरा बंगला मेहमानों से भरा हुआ है, अब तुम दोनों को ही मिलजुल कर ही सबका आदर भाव करना है। मम्मी जी, अगर शादी में भी हम बहुएं खाना बनाएंगी तो एंजॉय कब करेंगे? क्या फायदा इतने बड़े बंगले की बहू होने का जब खाना हमें ही बनाना है? और मैंने तो शादी में अच्छा दिखने के लिए इतना एक्सपेंसिव पैकेज लिया, अगर मैं चूल्हे के आगे खड़ी रहूंगी तो ग्लो क्या खाक आएगा? कनिका कामचोरी दिखाते हुए अपने ससुराल वालों पर कुड़कुड़ाती है ताकि खाना बनाने से बच सके। जेठानी जी, आप परेशान मत होइए, मैं सबके लिए खाना बना दूंगी। इतने बड़े बंगले की शादी है, अगर बाहर से खाना खरीद कर आएगा तो लोग भी अच्छा नहीं कहेंगे। मैं सबके लिए बना दूंगी। मगर बहू, 50-60 रिश्तेदारों के लिए तुम अकेले खाना कैसे तैयार कर पाओगी? माँ जी, सारी व्यवस्था हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। कुछ खाना बावर्ची खाने में बन जाएगा और बंगले के पीछे वाला हिस्सा भी तो खाली, वहां पर चूल्हा लगाकर 2-3 तरह की सब्जी बन जाएगी। अब शगुन घर के नौकर चाकर के साथ लगकर बंगले के पीछे वाले हिस्से में ईंट का चूल्हा बनाती है। अरे छोटी भाभी, आप सब्जी काट लीजिए, हम दोनों मिलकर आटा लगा लेंगे। ठीक है भैया, तो मैं बावर्ची खाने में जा रही हूँ, आप दोनों यहाँ संभाल लीजिए। शगुन वापस से बड़े बंगले की बावर्ची खाने में आती है। तभी हॉल में से मेहमानों के बीच में बैठी गायत्री बातें बनाते हुए, अरे कौन कहेगा कि ये शादी वाला घर है? इतनी देर हो गई आए हुए, लेकिन अभी तक किसी ने नाश्ते पानी के लिए भी नहीं पूछा। क्या खूब आदर किया है। इतने में कनिका दिखावा करते हुए केवल गायत्री के लिए कांच के क्रॉकरी सेट में नाश्ता लेकर आती है, क्योंकि गायत्री काफी ज्यादा अमीर थी। मासी जी, ये लीजिए आपके लिए स्पेशल नाश्ता, आपकी मनपसंद कलाकंद और मोहन मिठाई, और हमारे यहाँ के बीकानेर के फेमस कचौरी खाइए। देख लो, मेहमानदारी करना तो केवल इस बड़े बंगले की बड़ी बहू को आता है, छोटी बहू का तो कोई आता पता ही नहीं है। चलो मौसी जी के आगे तो बढ़िया इंप्रेशन जम गया। बस जाते जाते मौसी जी कुछ एक्सपेंसिव सा दे दे। जहाँ गायत्री अकेले ही नाश्ता करती है, मनोरमा, सुरेश कनिका का मुंह देखती है। कनिका बहू, तुम्हारे फूफा जी के लिए भी नाश्ता ले आओ। अरे बुआ जी, आप लोग अपने घर से कुछ थोड़ा बहुत भी खा पी कर नहीं चलते हैं क्या? बड़े बंगले में शादी का सोचकर खाली पेट आ जाते हैं। कनिका के घमंड में बात करने का लहजा देखकर मनोरमा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी करुणा आकर, बड़ी बहू, ये तुम मनोरमा जीजी से किस तरह से बात कर रही हो? यही सहभागिता निभा रही हो तुम बड़े बंगले की बड़ी बहू होने का? हमारे न्योता देकर बुलाने पर वो यहाँ आए हैं, माफी मांगो। सॉरी बुआ जी। कनिका आग बबूला होकर बावर्ची खाने में आती, जहाँ शगुन सबके लिए नाश्ते की प्लेट सजा रही थी। देवरानी जी, तुम इतना भर भर कर बिस्किट किसके लिए डाल रही हो? इतना इतना नाश्ता कौन देता है? जेठानी जी, ये नाश्ता मैं बाहर बैठे मेहमानों के लिए लगा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है 2 कौड़ी के मेहमानों को इतना महंगा नाश्ता करवाने की। ये एक्सपेंसिव बिस्किट नमकीन हमारे परिवार के लिए, उनके लिए तो ये बिस्किट ले जाओ। इतना कहते हुए कनिका प्लेट का नाश्ता बदल देती है, जिसे देख शगुन को बहुत खराब लगता है। दीदी, क्या हो जाएगा अगर हम एक दिन रिश्तेदारों को अच्छा नाश्ता करवा देंगे, पर शादी में उनका आदर भाव अच्छे से करने से हमारे ससुराल का नाम होगा। अरे नाम करवा कर के अचार डालना है? वैसे भी सबके सब जानवी को कोई महंगा गिफ्ट नहीं देने वाले हैं, 500 रुपए वाला लिफाफा ही देंगे। कनिका की बात को अनसुना करते हुए शगुन सभी को अच्छे से नाश्ता पानी करवाती है और हलवाइयों की अनुपस्थिति में बड़े बंगले में आए सभी मेहमानों के लिए बिना थके पूरी खुशी के मन से खाना बनाकर खिलाती है। समधन जी, हलवाइयों ने खाना बड़ा ही अच्छा बनाया, सारे खाने में खिलकर स्वाद उतरा है। शगुन के बनाए हुए खाने की तारीफ कोई और नहीं बल्कि कनिका की मां करती है। मालिनी जी,
ये सारा खाना हलवाइयों ने नहीं बल्कि मेरी छोटी बहू शगुन ने बनाया है। हलवाई आने वाले थे लेकिन किसी कारण से नहीं आए। करुणा जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, वरना हलवाइयों के बिना शादी का जग संभालना तो बड़ा ही कठिन होता है। कितने लोगों का खाना बनाना, वो भी इतनी बेहतर स्वाद के साथ। सभी को शगुन के हाथों के बने हुए शादी के खाने की तारीफ करते देखकर कनिका अंदर ही अंदर अफसोस खाती है। सबके सब तारीफ तो ऐसे मुंह भर भर कर रहे हैं जैसे पता नहीं 5 स्टार होटल जितना बढ़िया खाना बना दिया हो इसने। सबके मुंह पर बस शगुन 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 शगुन, मैं तो किसी को दिख ही नहीं रही। कनिका चिढ़कर अपने कमरे में जाने लगती है। तभी वह शगुन के कमरे के बाहर से गुजरते हुए जानवी की ड्रेस रखी देखती है। अच्छा, तो ये है जानवी की हल्दी की ड्रेस। इस 2 कौड़ी की देवरानी की खुशी मुझसे देखी नहीं जा रही है। अगर इस शादी में मैं खुश नहीं तो मैं इसकी खुशी भी खराब कर दूंगी। कनिका गुस्से में कैंची से जानवी का हल्दी का जोड़ा खराब कर देती है। अब देखती हूँ मेरी देवरानी अपनी इमेज खराब होने से कैसे बचाती है। वो रहा जानवी का जोड़ा, जल्दी से दे आती हूँ। तभी शगुन जोड़ा कटा हुआ देखकर रो सी जाती है। ये जानवी की हल्दी का जोड़ा किसने खराब किया? मैंने तो इसे अच्छे से सिला था। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कैंची चलाई है। तभी शगुन जमीन पर सैंडल का निशान छपा हुआ देखती है। मेरे पीछे से कोई मेरे कमरे में आया था। ये सैंडल का निशान तो जेठानी जी की सैंडल से मिलता है। फिर ऐसा करके उन्हें क्या मिलेगा? शगुन उस जोड़े पर धागा चलाकर उसे ठीक करके जानवी को देती है। इस बीच उसे खुद तैयार होने का टाइम नहीं मिलता। देख लीजिए मम्मी जी, देवरानी जी ने हल्दी में कितनी हल्की साड़ी पहन रखी है। कनिका बहू, वो सुबह से काम में लगी है, तुम्हें तो शादी के किसी काम से वास्ता ही नहीं। ये सुनकर कनिका की शक्ल बन जाती है। अगले दिन बड़े बंगले में मेहंदी और संगीत रखा जाता है, जिसमें शगुन काफी अच्छे से तैयार होती है और संगीत में आने वाले सभी को सिंदूर बिंदु करती है, जो कि रस्म का हिस्सा था। तभी कनिका कट पीस ब्लैक वेस्टर्न ड्रेस में आती है। अरे शारदा जी, जरा करुणा की बड़ी बहू को देखो, शादी के शुभ मौके पर काला कपड़ा पहन रखा है और सिंदूर बिंदी भी नहीं कर रखा है। संगीत में आई सभी औरतें इसी तरह कनिका के कपड़ों को लेकर बातें बनाती हैं, जबकि शगुन के पहनावे की सराहना करती हैं। इसी तरह बारात वाला दिन आ जाता है। फाइनली मेरा बारात का आउटफिट आ गया। आज तो शादी में सबसे हटकर इस बड़े बंगले की बड़ी बहू दिखेगी। अपनी उस ड्रेस को बेड पर रखकर कनिका नहाने के लिए चली जाती है। कमरे की खिड़की खुली हुई थी। बाहर बच्चे सुबह से ही पटाखे जला रहे थे। तभी एक रॉकेट कनिका के कमरे में कपड़ों पर लग जाता है। अरे यार, वो रॉकेट बम आंटी के कमरे में चला गया, चलो देखते हैं। सभी बच्चे आकर कमरे में देखते हैं, जहां कनिका के लहंगे पर चिंगारी पकड़ चुकी होती है, जिससे ड्रेस जल चुकी थी। बच्चे उस पे पानी डालकर चले जाते हैं। चलो चलो जल्दी से चलो, वरना खड़ूस वाली आंटी देख लेंगी तो दांतेंगी। कनिका जैसे ही नहाकर बाहर निकलती है तो अपनी ड्रेस को जला हुआ देखती है। मेरी वेडिंग ड्रेस किसने खराब कर दी? मैं शादी में क्या पहनूंगी? तभी कमरे में शगुन तैयार होकर आती है। जेठानी जी चलिए, जानवी की कलीरे बंधाई की रस्म करनी है, बारात भी आने वाली है। मुझे कहीं नहीं जाना, पता नहीं किसने मेरी ड्रेस जला दी। मैं बारात में भी नहीं जा पाऊंगी। तुम तो बहुत खुश होगी मेरी ड्रेस खराब हुई देखकर। ऐसा नहीं है दीदी, आप इस बड़े बंगले में मुझसे पहली बहू बनकर आई हैं, इसीलिए जानवी का हर नेक करने पर आपका हक पहला बनता है। रही बात आपके लहंगे की, तो आप तैयार हुई, मैं इसे ठीक कर दूंगी। कनिका के इतना कहने पर सब कुछ खराब करने के बाद भी शगुन का अपने लिए अच्छा बर्ताव देखकर कनिका पछतावा करती है। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा किया, मैं तुम्हारे अच्छे बर्ताव के काबिल नहीं हूँ शगुन। कनिका अपने बर्ताव के लिए बहुत अफसोस खाती है। कुछ ही देर में शगुन उसका लहंगा ठीक कर देती है। तब दोनों तैयार होकर एक साथ नंद की कलीरे बंधाई की रस्म करके उसे मंडप में लाती हैं, जहां धूमधाम से जानवी की शादी और विदाई होती है। भाभी, मैं हमेशा आप दोनों को एक साथ देखना चाहती थी, बस आप हमेशा इसी तरह रहना। इस तरह शगुन की उसके बड़े बंगले वाले ससुराल में पहली शादी खट्टी मीठी यादों और हंसी खुशी भरी गुजरती है।